छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये हैं जी इमेज में शिवाजी महाराज। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों हैं? क्योंकि जी इनके कोरोनेशन डे की एनिवर्सरी थी, यानी कि सालगिरह वर्षगांठ। कोरोनेशन डे क्या होता है जी? राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक का क्या मतलब है? मतलब ये जी, जब भी कोई किंग, कोई राजा अपनी गद्दी संभालता है, यानी कि जब राजा बनता है जिस दिन, उसको बोलते हैं कोरोनेशन डे। तो कोरोनेशन डे 6 जून को होता है जी इनका। इसकी एनिवर्सरी थी कोरोनेशन डे की। और गोवा गवर्नमेंट ने, गोवा सरकार ने इसके उपलक्ष्य में शॉर्ट फिल्म रिलीज की छत्रपति शिवाजी महाराज पे, इसलिए ये न्यूज़ में आई जी। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जी। इनका बर्थ, जन्म होता है जी 19 फरवरी 1630 को। पुणे डिस्ट्रिक्ट है जी महाराष्ट्र में। वहाँ पे शिवनेरी फोर्ट है जी, किला। फोर्ट का मतलब है जी किला बना होता है जो, वहाँ पे जन्म होता है। और इनके माता पिता कौन थे जी? इनके फादर का नाम था जी शहाजी भोंसले, जो एक मराठा जनरल थे। और जागीर थे जी, पुणे की जागीर हेल्ड करते थे। जागीर का मतलब है जी लैंड होती थी इनके पास, और उसका रेवेन्यू लेते थे, मतलब टैक्स टैक्स वसूलते थे लोगों से। और ये बीजापुर सल्तनत थी, उसके अंडर काम करते थे इनके जो पिताजी थे। और इनकी माता थी जी जीजाबाई। जीजाबाई जी एक पियश वूमन थी जी, मतलब कि ये धार्मिक धार्मिक सिस्टम में ज़्यादा बिलीव करती थी। और जो रिलीजियस क्वालिटीज़ जो शिवाजी महाराज में आई, वो अपनी माता से ही आई थी। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जी, ये अर्ली लाइफ में क्या है जी, इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम, टीनेजर थे जी जब, ये टीनेजर का मतलब है जी 18 ईयर से कम थे, तो 1645 में इन्होंने क्या है, टोरना फोर्ट है जी, टोरना किला, उसको क्या है सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया था, मतलब एक लड़ाई में जीत लिया था। और ये बीजापुर जो सल्तनत थी, बीजापुर के अंडर आता था टोरना फोर्ट किला। तो सबसे पहले अपनी मिलिट्री जील इन्होंने इसमें दिखाई, टोरना फोर्ट को कैप्चर करके, यानी कि हासिल करके बीजापुर से। नेक्स्ट जी इन्होंने आदिल शाह थे जी बीजापुर के ही, उनसे कोंडाना फोर्ट ये अक्वायर कर लिया। तो इन्होंने दो इंसिडेंट थे अर्ली लाइफ में। इंपॉर्टेंट बैटल हैं जी, कुछ लड़ाइयाँ हैं जो इनके कार्यकाल में लड़ी गई। जैसे जी 1659 की बैटल ऑफ प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ के पास लड़ी गई जी बैटल। ये महाराष्ट्र की सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है अभी फ़िलहाल, उसके पास है जी प्रतापगढ़, वहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई। किस किस के बीच में? एक तो जी खुद छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और दूसरी तरफ थे जी आदिल शाही जनरल थे अफजल खान, इनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। नेक्स्ट जी देखो जी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछी जा सकती हैं, बस इतना ही है कि बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में हुई, तो ये कौन से ईयर में हुई, ये ईयर याद रखना है आपको। बैटल ऑफ पवनखिंड ये 1660 में हुई जी। ये हुई कहाँ पे? विशालगढ़ फोर्ट है जी किला, उसके पास हुई। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में जी एक सिटी है, शहर है, उसके पास है विशालगढ़ फोर्ट, वहाँ पे लड़ी गई। किस किस के बीच में? मराठा सरदार थे जी बाजी प्रभु देश पांडे, बाजी प्रभु तेज पांडे, और आदिल शाही के थे जी सिद्धि मसूद, इनके बीच में लड़ी गई। फिर है जी शेकिंग ऑफ सूरत 1664 में जी, ये लड़ाई गुजरात के सूरत शहर में लड़ी गई, छत्रपति शिवाजी महाराज और इनायत खान के बीच में। इनायत खान थे जी मुगल कैप्टन, इनके बीच में लड़ी गई। वहाँ पे सूरत को हड़प लिया जी इस लड़ाई में। बैटल ऑफ पुरंदर, ये बैटल ऑफ पुरंदर हुई थी जी 1665 में, ये मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर के बीच में लड़ी गई थी जी। नेक्स्ट है जी बैटल ऑफ सिंगागाड, बैटल ऑफ सिन्हागढ़, या सिन्हागढ़ बोल लो, सिन्हागढ़ ही है। 1670 में ये लड़ी गई जी ये लड़ाई। ये जो सिन्हागढ़ का फोर्ट है, किला है, उसके पास लड़ी गई, और ये महाराष्ट्र के पुणे सिटी के पास है जी सिन्हागढ़ का फोर्ट। और ये किस किस के बीच में लड़ी गई जी? तानाजी मालुसरे, ये कमांडर थे जी मराठा रूरल शिवाजी महाराज के कमांडर थे ये तानाजी मालुसरे। और दूसरी तरफ थे जी उदयभान राठौड़, ये उदयभान राठौड़ थे जी जयसिंह जो वन थे उनके अंडर काम करते थे जी, उन्हीं के अंडर फोर्ट कीपर थे जी, मतलब किले की देखभाली करते थे उदयभान राठौड़। जयसिंह वन किंग थे जी, राजा। ये कौन थे? ये मुगल आर्मी के चीफ थे जी, मुगल साम्राज्य था उसके चीफ थे, आर्मी चीफ जयसिंह वन, और उसके फोर्ट के ऊपर थे जी उदयभान राठौड़। तो उदयभान राठौड़ के बीच में, और मराठा की साइड से कौन लड़ रहा था इस लड़ाई में जी, सिन्हागढ़ की लड़ाई में? तानाजी मालुसरे। नेक्स्ट लड़ाई थी जी बैटल ऑफ कल्याण, ये 1682 से 83 के बीच में हुई। और ये किस किस के बीच में हुई जी? ये मुगल एम्पायर की तरफ से लड़ रहे थे जी बहादुर खान,
और इन्होंने जी मराठा आर्मी को डिफीट कर दिया इसमें। और कल्याण जो था जी, एक वहाँ पे रीजन का नाम है जी कल्याण, उसको अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट लड़ाई हुई जी बैटल ऑफ संगमनेर 1679 में। ये मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर के बीच में हुई और ये शिवाजी महाराज की जी लास्ट लड़ाई थी, लास्ट बैटल जो उन्होंने लड़ी थी। कन्फ्लिक्ट विद मुगल, मुगल साम्राज्य के बीच मराठा के बीच में क्या क्या कन्फ्लिक्ट थे, विवाद थे जी, ये पढ़ते हैं अब। देखो जी, इन्होंने क्या है मुगल टेरिटरी को रेड किया एक बार अहमदनगर के पास और जुन्नानर में, अहमदनगर और जुन्नार के पास 1657 में। किसने? शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं जी। ये मुगल टेरिटरी के अंदर आता था जी, मुगल साम्राज्य के अंदर ये जगह अहमदनगर और जुन्नार, इसको इसमें जी रेड डाली एक बार। नेक्स्ट है जी औरंगजेब ने इसके रिस्पॉन्ड में, जब शिवाजी महाराज ने जी यहाँ पे अटैक किया अहमदनगर और जुन्नार में, तो औरंगजेब ने इसके रिस्पॉन्ड में, इसके उत्तर में नसीरी खान को भेजा जी, नसीरी खान, और इन्होंने डिफीट कर दिया जी शिवाजी की फोर्सेस को अहमदनगर में। फिर शिवाजी ने जी सस्ता खान थे जी औरंगजेब के मैटरनल अंकल थे जी, यानी कि मामा थे जी ये सस्ता खान औरंगजेब के, इनकी फोर्स को डिफीट कर दिया जी शिवाजी खान ने इसके बाद पुणे में। और बीजापुर आर्मी को भी डिफीट कर दिया 1659 में। फिर 1664 में क्या होता है जी, जो एक मुगल का जी ट्रेडिंग पोर्ट था सूरत में जी ट्रेडिंग पोर्ट था बंदरगाह, उसको शिवाजी महाराज ने जी कैप्चर कर लिया, सेक्ड कर लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1665 में क्या होता है जी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है। जब बैटल ऑफ पुरंदर हुई थी ना 1665 में, उस लड़ाई के बाद एक संधि हो जाती है जी, किस किस के बीच में? शिवाजी के बीच में और राजा जयसिंह के बीच में, राजा से जयसिंह फर्स्ट के बीच में। राजा जयसिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे जी औरंगजेब की साइड से और शिवाजी महाराज मराठा साइड से, इनके बीच में ट्रीटी होती है जी। इस ट्रीटी के अनुसार क्या है जी, जो कई सारे फोर्ट थे जो मुगल्स को दे दिए गए, कई सारे किले मुगल्स को दे दिए गए, और इसके ऐसा सहमति हुई कि शिवाजी क्या है जी के औरंगजेब से मिलेंगे आगरा में इस ट्रीटी के अनुसार। और वो उन्होंने शिवाजी ने जी एग्रीड कर लिया और उन्होंने अपने बेटे को भेजा जी संभाजी को। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अरेस्ट कर लिए गए शिवाजी को, क्योंकि शिवाजी खुद गए थे जी आगरा में मीट करने के लिए औरंगजेब से। 1660 में मुगल एम्परर से आगरा में मिलने के लिए गए और मराठा वॉरियर ने जी यहाँ पे इंसल्ट फील की, क्योंकि औरंगजेब ने जी यहाँ पे क्या जी, औरंगजेब ने इंसल्ट की किसकी? शिवाजी महाराज की, और उन्हें अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन शिवाजी महाराज अपनी चतुरता से जी क्लेवर एस्केप कर गए, मतलब यहाँ से निकल गए कैद से, इम्प्रिजनमेंट से। और इसके बाद क्या है जी, इसके बाद लगभग 1670 तक पीस रही जी, शांति रही मुगल और मराठा एम्पायर के बीच में। लेकिन बाद में जी क्या है, जो जागीर ऑफ बेरार थी, जो सामाजी विच वॉज ग्रांटेड टू सामाजी बाई मुगल्स वॉज टेकन बैक फ्रॉम हिम। देखो जी मुगल एम्पायर ने क्या जी, जब ये शिवाजी महाराज निकल गए यहाँ से, तो उसके बाद जो जागीर दे दी थी जी, जागीर का मतलब लैंड दे दी थी, किसको? सामाजी को। ये मुगल एम्पायर ने दी थी जी सामाजी को, मराठा एम्पायर के को, मराठा एम्पायर से रिलेटेड थे जी सामाजी, तो मुगल एम्पायर ने सामाजी को जागीर दे दी थी जी बेरार की। बेरार एक जगह का नाम है जी वहाँ की, कि वहाँ ये जागीर उनको दे दी ज़मीन, वहाँ से ये रेवेन्यू वगैरह टैक्स वगैरह ये लेंगे सामाजी। लेकिन शिवाजी जब एस्केप कर गए जी, प्रिजनर से जेल से निकल गए, तो ये वापस ले लीजिए। शिवाजी ने जी जब वापस ले लिए जागीर, इसके रिस्पॉन्स में अटैक कर दिया और कई टेरिटरी जो थी जी यहाँ पे एरिया मुगल से दोबारा कैप्चर कर लिया 4 महीने के अंदर अंदर। इसके बाद क्या जी, जो शिवाजी ने जी अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स के कारण बहुत सारी डेक्कन और वेस्टर्न इंडिया की लैंड भी अपने कब्जे में ले ली, एक्वायर कर ली। अब इन्होंने कुछ टाइटल लिए जी, और कुछ इन्होंने टाइटल से कुछ टाइटल इनके नाम पे रखे जाते हैं। ग्रांटेड टाइटल कौन कौन से हैं जी, देखो जी, ही वॉज क्राउंड एज ए किंग ऑफ मराठा ऑन 6 जून 1674। इस 6 जून को जी कोरोनेशन डे बोलते हैं, राज्याभिषेक। इस दिन इन्होंने जी अपने राजा की गद्दी संभाली थी 1674 में रायगढ़ महाराष्ट्र में जी। ये अभी इनको टाइटल दिए गए जी, इन्हें छत्रपति भी बोला जाता है जी, छत्रपति शिवाजी महाराज। शकाकर्ता बोला जाता है जी इन्हें जी, क्षत्रिय कुलावंतास भी बोला जाता है, शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं जी हम। हिंदव धर्मोधारक भी बोला जाता है जी शिवाजी महाराज को। तो ये टाइटल से इन्हें पुकारा जाता है जी। जो मराठा किंगडम है जी, इसको फाउंड किया था शिवाजी ने एक लार्ज एरिया में जी, मतलब बहुत सारा लार्ज एरिया कवर कर लिया जी शिवाजी महाराज ने 80th सेंचुरी में जी। एक डोमिनेंट इंडियन पावर बन गई थी मराठा एम्पायर शिवाजी महाराज के कार्यकाल में। अब इनकी डेथ हो जाती है जी कब? 3 अप्रैल 1680 को जी इनकी डेथ हो जाती है।
अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं जी, मतलब इनके कार्यकाल में प्रशासन कैसे चलता था, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है जी हमारे लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी में और पीसीएस में। तो जी एडमिनिस्ट्रेशन और आपके जो फैक्चुअल डेटा हमने पढ़ा बैटल वगैरह, इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब इनके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था जी, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट थी इनकी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देखो जी, शिवाजी महाराज ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को फाउंड किया, स्थापना की, जिसमें जी ये इन्फ्लुएंस थे जो डेक्कन स्टाइल का एडमिनिस्ट्रेशन था ना, डेक्कन इसी को बोलते हैं जी, जैसे अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे जो डेक्कन रीजन है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन था इससे प्रभावित हुए और इन्होंने जी रिफॉर्म किए, सुधार किए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो अहमदनगर में जी मलिक एम्बर थे जी, जो इन्होंने सुधार किए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी राजा थे जी। इनके देखते हुए शिवाजी महाराज ने ऐसे रिफॉर्म किए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में। जो किंग होते थे जी, राजा, वो सुप्रीम हेड थे जी स्टेट के, और उन्हें जी 8 मिनिस्टर सहायता करते थे, असिस्ट करते थे। और उन 8 मिनिस्टर जो होते थे जी, उन्हें बोलते थे अष्ट प्रधान। और एक पेशवा की पोस्ट थी जी, पेशवा को मुख्य प्रधान भी बोला जाता था, मुख्य प्रधान। ये एडवाइजरी काउंसिल के हेड हुआ करते थे। एडवाइजरी काउंसिल क्या करती थी, जो राजा शिवाजी थे जी उनको एडवाइस देती थी, सलाह देती थी, और उसके हेड जो होते थे उस पोस्ट का नाम था पेशवा। एडवाइजरी काउंसिल थी जी, कुछ मेंबर थे और इसके हेड होते थे मुख्य प्रधान या पेशवा, वो सलाह देते थे शिवाजी जी को। नेक्स्ट है जी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था जी, मतलब टैक्स सिस्टम कैसा था इनके कार्यकाल में, शिवाजी के कार्यकाल में। देखो जी, शिवाजी महाराज ने जागीरदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, मतलब रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। उसके स्थान पे, उसके प्लेस पे जी रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे मराठा एम्पायर में। और जो हेरेडाइटरी पोजीशन थी जी, उनको भी चेंज किया रेवेन्यू ऑफिशियल में। जैसे देशमुख, ये पोस्ट के नाम है जी, देशमुख, देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णीज। अब तो ये क्या है जी, टाइटल बन चुके हैं मराठा में, मतलब महाराष्ट्र में टाइटल बन चुके हैं, और भी कई प्लेस में आपको मिल जाएंगे, नाम के पीछे टाइटल लगाते हैं, देशमुख, देशपांडे, पाटिल। और ये पहले क्या है जी, जागीरदार हुआ करते थे, जमींदार वगैरह। तो ये पोजीशन थी जी हेरेडाइटरी, इनको चेंज किया। हेरेडाइटरी का मतलब है जी, जैसे मान लो आज जागीरदार कोई है जी, जागीरदार या जमींदार, और फिर उसका बेटा जमींदार बनेगा, तो ऐसे जी उनकी जनरेशन से ही बनता रहे, इसको हेरेडाइटरी पोजीशन बोलते हैं जी। इन्होंने जी एक मिसरदार पोजीशन हुआ करती थी भी, ये भी क्या है, हेरेडाइटरी राइट था जी लैंड पे। मतलब अगर मान लो किसी भूमि पे अगर किसी ए आदमी का अधिकार है, फिर उसी के बच्चे अधिकार करेंगे जी उस पर, फिर उसके बाद उसी के। तो इसको भी सुपरवाइज कौन करते थे, शिवाजी करते थे, मीसरदार को जी, मीसरदार को। और रेवेन्यू सिस्टम था जी एक काठी सिस्टम था जी, काठी सिस्टम था, ये इन्होंने लिया था जी मलिक अम्बेर से। काठी सिस्टम था जी कि जो लैंड, एवरी पीस ऑफ लैंड होती थी उसको मेजर किया जाता था रॉड से या काठी से, इसी को बोलते थे काठी सिस्टम। मतलब लैंड को क्या जी, रेवेन्यू सिस्टम के लिए, जैसे यहाँ से टैक्स लेना है, उसको नापते थे, मेजर करते थे कितनी लैंड है, उसी के हिसाब से उस पर टैक्स लिया जाता था। रॉड या काठी से नापते थे जी, रॉड या काठी से, तो इसी को बोलते हैं काठी सिस्टम। तो सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, काठी सिस्टम क्या है जी, लैंड को मेजर करने का सिस्टम है, उसके हिसाब से रेवेन्यू लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट है जी चौथ एंड सरदेशमुखी, ये भी इनकम का सोर्स था जी इनके लिए। चौथ क्या होता था, चौथ होता था जी, मान लो ये मराठा एम्पायर है और इसके बाहर मान लो कोई और एम्पायर है जी, किसी और का राज है जी, कोई और राजा है, तो मराठा एम्पायर क्या होता था जी, ये शिवाजी महाराज या और जो मराठा किंग थे, वो बाहर के किसी स्टेट से टैक्स लिया करते थे, 1/4 लैंड रेवेन्यू लिया करते थे। और ये टैक्स जो लेते थे जी किसके लिए, ताकि मराठा किंग आप पे अटैक ना करे। अगर जब तक आप 1/4 टैक्स देते रहोगे तो मराठा एम्पायर आप पे अटैक नहीं करेगा, कोई आक्रमण नहीं करेगा, नहीं तो नहीं दोगे तो अटैक करेगा। तो ये जी ऐसे एज ए सेफ गार्ड लिया जाता था शिवाजी फोर्सेस के जरिए, समझ रहे हो। नेक्स्ट था जी सरदेशमुखी, ये एडिशनल 10% डिमांड करते थे जी, जो भी आउटसाइड था जी किंगडम से एरिया, मतलब 1/4, जो चौथ था जी 1/4, वो लेते थे, अटैक ना करें। उसके अलावा एडिशनल 10% और लेते थे जी टैक्स, जो किंगडम से आउटसाइड थे एरिया। अब आते हैं जी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था जी, जो सेना थी उसका प्रशासन, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एफिशिएंट आर्मी थी जी शिवाजी महाराज की। ये जी ऑर्डनरी जो सोल्जर हुआ करते थे उनको कैश में पेड किया करते थे, मतलब उनको सैलरी जी कैश में दिया करते थे, कैश देते थे। और जो चीफ या मिलिट्री कमांडर होते थे उनको जागीर देते थे जी, मतलब लैंड दे देते थे, और वो लैंड से जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स से अपनी इनकम लेंगे जी, ये चीफ और मिलिट्री कमांडर जो होते थे आर्मी के, उनकी सेना के। और इन पोस्ट को जागीर जो देते थे उनको बोलते थे सरंजम या मुकासा। देखो ये भी पूछ ले जाते हैं, सरंजम मुकासा क्या है। ये जागीर थी जी, जो जागीर ग्रांट करते थे चीफ और मिलिट्री कमांडर को शिवाजी महाराज।
इनकी आर्मी में जी इन्फेंट्री हुआ करती थी। इन्फेंट्री का मतलब है जी पैदल सेना, जिसे मवाली फुट भी बोलते हैं, मवाली फुट सोल्जर। कैवलरी हुआ करती थी, कैवलरी का मतलब है हॉर्स राइडर, जो सेना घोड़ों पे चलती थी उसको बोलते हैं हॉर्स राइडर या कैवलरी। नेक्स्ट थी जी नेवी भी हुआ करती थी जी, इक्विपमेंट होल्डर्स नेवी हुआ करते थे इनकी सेना में जी। तो यही था जी बस इस लेक्चर में।